बच्चों अब प्रॉपर्टी नंबर 10 में आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या बोलता है? एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और वो अगर सिमेट्रिक है तो अगर तुम उसका एडजॉइंट निकालोगे ना तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा। क्या समझ में आ रही है बात? इसी बात को क्या लिखा है? एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होगा, एडजॉइंट क्या होगा किसी भी मैट्रिक्स का, फिर एक मैट्रिक्स मिलेगा तो वो भी सिमेट्रिक होगा। इसको हमें प्रूफ करना है तो ये प्रूफ इसी से हो जाएगा जो अभी हमने किया है ना, 9 प्रॉपर्टी, इसी से प्रूफ हो जाएगा। प्रॉपर्टी 10 जो है प्रॉपर्टी 9 से प्रूफ हो जाएगा। अभी हमने क्या प्रूफ किया है? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज, और यहाँ पे अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये तो गिवन है ना, ए सिमेट्रिक है, ये तो गिवन है। तो हमने क्या किया? ए ट्रांसपोज को ए से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया। ये क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब तुम इसको एक मैट्रिक्स बी देखो तो ये क्या लिखा है? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, और बी किसके इक्वल है? एडजॉइंट ए के, तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए। तो यहां से हमें क्या पता चला? एडजॉइंट ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बच्चे था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है? पूछने के लिए तो कोई मैं मना नहीं करता हूँ, जितने भी डाउट है पूछो, ठीक है? और ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? कि वैल्यू निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 3a। यहाँ क्या बोल रहा है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रॉपर्टी बेस्ड है। अगर तुमको सारे प्रॉपर्टीज याद है तो तुम्हें 1 सेकेंड लगेगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है? एक ए मैट्रिक्स दे रखा है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन 1। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखा है। ए मैट्रिक्स क्या है? -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है? तो इसका सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। तो -1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दिया तो हमें क्या मिला? 1। ये क्या हो गया? 1, और यहाँ से क्या हो गया? -1, ठीक है? फिर हुआ -1 सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दिया तो 1 इंटू -1 और ये क्या हो गया? -1। फिर क्या मिला? हमने प्लस लिखा। थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दिया तो 1 इंटू 1 1, और ये -1 तो हो जाएगा ये +1, तो हमें क्या मिल गया? ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया? -1 इंटू -2, और ये क्या हो गया? +1 इंटू 2। ये क्या हो गया? 2 + 2 इज इक्वल टू 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो दिस इम्प्लाइज डैट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए हमारा क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैं प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा। अगर तुम्हें इनिशियल लेवल में भी प्रॉपर्टी याद नहीं है तो रट जाओ, बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी रटो रटो रटो। पहले क्या बोल रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि इसे प्रूव करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू निकालो, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ऑलरेडी हमारा निकला हुआ, एडजॉइंट ए निकालना हमें। तो अब मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मैंने ऑलरेडी बता रखा है। क्या बता रखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1, ये बता रखा है मैंने, ठीक है ना? अब अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद होगा तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको तुम क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी जगह क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1। तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n क्या हमारे पास? n का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4 है। क्यों है? सॉरी 4 नहीं है, 3 है, सॉरी। क्यों है? बिकॉज ये जो है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 का है ना। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n की जगह क्या डालोगे? 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला हमें? 4 पे क्या होगा? पावर 3। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? फर्स्ट आंसर क्या हो गया हमारा? 64। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आ जाओ सेकंड में क्या बोल रहा है?
सेकेंड में 3 बार एडजॉइंट लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट। अब ये बच्चों याद करो, ये भी फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता रखा है। क्या फॉर्मूला बताया है, इसका हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ऐसे फॉर्मूला बताया ना। यहाँ पे ए, अगर ये एडजॉइंट m टाइम्स रिपीट है, ठीक है, m टाइम्स रिपीट है, और a का जो ऑर्डर है ये n/n है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a पे पावर n-1 टू द पावर m। अगर तुम्हें ये याद है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकेंड में तुम दोगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n क्या है 3, तो 3-1, m क्या है 3 बार एडजॉइंट है तो 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 टू द पावर 3, तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 8। क्लियर है बच्चों। डिटर्मिनेंट ए क्या हमारा 4, तो 4 टू द पावर 8, 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 8, तो क्या हो गया 2 टू द पावर 16, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है, अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर दिया तो पूछ लेना। तो ये हमारा हो गया, देख लो 2 टू द पावर 16 ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 64, तो हमने 2 पार्ट को सॉल्व कर लिया।